अगर बैटल ग्राउंड में नहीं खानी मार तो गाड़ी चलाना सीख लो मेरे यार। चाहे आप हो हैवी ड्राइवर या हो लाइट राइडर, आज की वीडियो कराएगी आपकी नैया पार। लेट्स गो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीकल्स के बारे में। जी हाँ, गाड़ियाँ, वही गाड़ियाँ जिन्हें आप अपने टीममेट्स के साथ मीरा मार के रास्तों पे गेड़ियों के लिए निकालते हैं। गाइस, अगर आप उनमें से हो जो सोलो खेलना पसंद करते हो तो आपके लिए परफेक्ट गाड़ी है ये बग्गी, क्योंकि बग्गी फास्ट होती है, इसे चलाना इजी होता है, कहीं से भी आप टर्न भी मार सकते हो और तो और आप इसे ऑफ रोडिंग में भी आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो स्पीड और स्टाइल पसंद करते हो तो आपको इन दोनों में से किसी एक गाड़ी को चूज करना चाहिए, कूप, आरबी एंड मिराडो, क्योंकि इनकी स्पीड अलग ही लेवल पे होती है। और तो और स्किन विंस लगा के आप और आपकी टीम इसमें जब चलते हो तो भाई सबसे कूल दिखते हो। और फाइनली अगर आप राइडर हो और बाइक्स प्रेफर करते हो तो भैया आपके तो मजे हो गए, क्योंकि एनिमीज को आप दिखने भी नहीं वाले हो, वो बस आपके पीछे भागते रहेंगे क्योंकि बाइक्स होती ही इतनी फास्ट हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि बाइक्स फास्ट होती हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप ओपन में सीधा एनिमीज पे रश कर दो, बाइक के साथ सीधा उतार दिए जाओगे। दोस्तों ये वाली टिप तो गारंटी देता हूं आप सबको पता ही नहीं होगी। अब सबको इतना तो पता है कि गाड़ियों को आप ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन क्या आपको ये भी पता था कि आप इसमें लूट स्टोर कर सकते हो? जी हाँ, तो यहाँ पे आपको ये ट्रंक का आइकन दिखेगा, इसे आपको ओपन करना है एंड जितने भी आइटम्स आपके पास फालतू हुए पड़े हैं उसे आप स्टोर कर सकते हो और गाड़ी में रख सकते हो और बाकी अपना लूट कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आपने इस सीरीज की बैकपैक मैनेजमेंट टिप्स वीडियो देखी होगी तो बैग में बेकार सामान होने का सवाल ही नहीं उठता है ना? और अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाके जरूर देख लो, ठीक है गाइस? एंड ऑल्सो गाइस, जब कभी भी हमें लूट एक्सचेंज करनी होती है तो हमें गाड़ी से उतर के टीममेट को लूट देनी पड़ती थी। लेकिन अगर हम ये ट्रंक वाला फीचर यूज करते हैं तो हम चलती गाड़ी में भी अपने स्क्वाडमेट्स और टीममेट्स के साथ चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। टिप 3। तो गाइस, अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखाता हूं जिससे आप सेफली व्हीकल से एग्जिट कर सकते हो कवर में रह के। अब गाइस, ड्राइविंग करते टाइम अगर आप पे शॉट्स आ रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि आपको शॉट्स किस साइड से आ रहे हैं और उसके ऑपोजिट साइड में ही आपको हमेशा एग्जिट करना है गाड़ी से, क्योंकि जिस साइड से अगर शॉट्स आ रहे हैं और आप उसी साइड से उतर जाते हो तो एनिमी के लिए तो आप एक तोहफा हो ना, और आपको वो इजिली डाउन कर सकता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और लेफ्ट साइड से मुझे शॉट्स आती हैं, तो मैं लेफ्ट साइड से उतरने की बजाय अपनी सीट चेंज करता हूँ और राइट साइड से एग्जिट करता हूँ। इससे मेरे और एनिमी के बीच में गाड़ी का कवर आ जाता है और यहाँ पे मैं आराम से फाइट ले सकता हूँ गाड़ी के कवर में रहकर। और एक्शन मूवीज के लास्ट सीन की तरह आप ओपन एरियाज में अगर फंस जाते हो गाड़ी के साथ तो आपको क्या करना है, गाड़ी को एग्जिट करना है और गाड़ी को बर्स्ट करना है, क्योंकि उसका आप बढ़िया सा कवर बना सकते हो। मेरी प्रेफरेंस तो पर्सनली यूएस है, क्योंकि वो अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है और अच्छा खासा कवर भी दे देती है। लेकिन हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपके सारे टीममेट्स गाड़ी से निकल जाएं, वरना एक्शन मूवी से आपकी ट्रेजिक मूवी बन जाएगी। ठीक है, फिर एक लास्ट गेम हो जाए। डन। तो दोस्तों अब समझते हैं कि गाड़ी को स्टॉप कैसे करना है। तो तुम लोग बोलोगे भाई ब्रेक दबा के ही तो गाड़ी स्टॉप होती है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जब कभी भी मुझे किसी घर पे रुकना होता है तो मैं ब्रेक्स नहीं दबा के गाड़ी को सीधा ठोक देता हूँ वहां पे। अब ठोकनी आपको इस हिसाब से है कि आपकी एचपी सबसे कम जाए। अब इससे आपका टाइम भी बचता है और आपकी गाड़ी एकदम से रुक जाती है, जिससे आप फटाफट से उतर के फाइट वगैरह पे फोकस कर सकते हो। व्हीकल्स की बात कर ही रहे हैं तो किसी भी फाइट में अगर आपको लगता है कि एनिमी यहाँ से आपकी व्हीकल को बर्स्ट कर सकता है तो आप उसे थोड़ा सा सेफ जगह पे पार्क कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। टिप 5। तो गाइस, कभी कभी हमारा टीममेट एक ऐसी जगह नॉक हो जाता है जहां पे हमें उसे रिवाइव देना हो जाता है मुश्किल। तो ऐसे में उस जगह से बचाने के लिए हम यूज कर सकते हैं पिगी बैक फीचर का। अब बजरंगी भाईजान स्टाइल में अपने टीममेट को उठाओ, अपने कंधों में लो, उसको अपनी गाड़ी में बैठाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस बटन की मदद से किया, एंड देन उसे सेफ एरिया लेके जाकर एनिमी से दूर एकदम आराम से रिवाइव कर दो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप 6। तो दोस्तों अगर बाइक्स पे आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेसिफिकली 2 सीटर बाइक्स पे, तो ये याद रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ SMG से फाइट ले सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई AR गन है तो आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। बेसिकली फाइट लेने के लिए SMGs का होना जरूरी होता है बाइक्स पे। अब अगर हम 3 सीटर बाइक की बात करें तो यहाँ पर सेकंड सीट पे बैठे हैं तो सेम चीज होगी, AR गन नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आप थर्ड सीट पे बैठे हो तो वहां पर SMG AR कोई भी गन यूज कर सकते हो। तो मुन्ना भाई अपने सर्किट को हमेशा ये टिप याद दिलाना, ठीक है ना? टिप 7। वैसे तो हम बोट के साथ कम ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी कभी जोन ऐसा बन जाता है कि हमें बोट से ही ट्रैवल करना होता है। तो गाइस, बोट से ट्रैवल करते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बोट की एचपी बहुत कम होती है और बोट बहुत जल्दी फट जाती है।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एग्जिट है वो हमेशा करेक्ट टाइम पे हो। जैसे ही आपकी बोट फटने वाली होती है उससे 1-2 सेकंड पहले ही आपको एग्जिट कर देना है। एंड डोंट वरी, अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी ना तो आपको डैमेज नहीं होगा क्योंकि आप वाटर में गिरने वाले हो। I am under the water. तो गाइस कभी कभी हम ऐसी जगह पे उतरते हैं जहाँ पे व्हीकल्स थोड़ी कम स्पॉन होती हैं और जोन बन जाता है बहुत ही दूर, क्योंकि जोन बड़ा ही नटखट टाइप का होता है। तो इस सिचुएशन में आपको एक इमरजेंसी पिकअप ढूंढने की कोशिश करनी है। इसकी मदद से गाइस आप सीधा जोन के मिडिल में पहुंच सकते हो, चाहे आप जोन के कितने भी दूर ना हो। तो जो लोग रैंक पुश करते हैं, थोड़ा सा सेफ खेलते हैं ना, उनके लिए बड़े काम आने वाली चीज है। जोन के बाहर आप मस्त लूटो, जोन में जाना हो तो इसका यूज करके एकदम मिडिल में पहुंच जाओ। 9 दोस्तों, अगर आप उन फर्स्ट बेंचर्स में से हो जो हमेशा लास्ट जोन में पहुंच जाते हो और आपके पास में एक व्हीकल होती है, तो वहां पे आप इस व्हीकल के ऊपर स्मोक कर सकते हो और जैसे ही आप अंदर बैठोगे आपको यहाँ पे एक ऐसा व्यू मिलने वाला है जिससे आप अपने आसपास के सारे सांपों को क्लियरली देख सकते हो, जो आपकी घास की वजह से नीचे नीचे नहीं दिख रहे थे। अभी वो सारे स्पॉट होने लगेंगे क्योंकि टीपीवी व्यू आपका एक्सपैंड हो चुका है। लेकिन एक चीज गाइस याद रखना, गाड़ी पे चढ़ने से पहले एक स्मोक जरूर डाल देना ताकि तुम्हें कोई और बंदा स्पॉट ना कर पाए। ऐसा बहुत बार होता है कि हम हमारे टीममेट्स के साथ खेल रहे होते हैं लेकिन गाड़ी में हमें मिलती है एक बगी या फिर एक 2 सीटर। तो ऐसे में जो हमारा थर्ड टीममेट है वो कैसे आने वाला है? अगर आपका टीममेट नूब हो तो उसे वहीं छोड़ दो। इतना चुभने लगा हूँ सबको। लेकिन अगर नूब ना हो तो आप उसे बॉनेट पर या जो भी गाड़ी के आगे वाला एरिया है उस पर चढ़ा सकते हो और वहां पर रहकर वो आराम से आपके साथ ट्रैवल कर सकता है। और याद रहे, ये चीज सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी टाइम्स के लिए यूज करना, जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो। तो भाइयों और बहनों, ये था आज का ड्राइविंग स्कूल। अब BGMI का लाइसेंस टेस्ट सीधा सैनॉक में होगा, तो वहां जाओ और मेरा नाम रोशन करो। कमेंट सेक्शन पे ये जरूर बताओ कि तुम लोगों की गाड़ी कौन सी फेवरेट है और हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो गाइस। अभी के लिए अपने भाई विक्टर को विदा करो। बाय।